राधा स्वामी जी। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, परमात्मा की याद में आंसू आना किस बात का संकेत है? परम बिरहा शक्ति पर कुछ कहने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ, पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। प्यारी सत्संगत जी, जैसा कि प्रश्न पूछा है कि बिरहा शक्ति पर कुछ कहने की कृपा करें। सत्संगत जी, उस प्यारी की मौजूदगी प्यारी है तो गैर मौजूदगी भी प्यारी होगी। जिसने उसे चाहा है, अनुपस्थिति में उसकी चाह और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाह की कसौटी यही है, लेकिन चाह तो तुमने जानी नहीं, कामना जानी है। कामना की खूबी यह है, मिल जाए जिसे तुमने मांगा है तो मांग टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। धन मिल जाए, धन व्यर्थ हो जाता है। प्रेमी मिल जाए, प्रेमी व्यर्थ हो जाता है। कामना पा भी लो तो भी खाली रह जाती है। प्रार्थना ना भी पाए तो भी भरी है। विरह शक्ति का अर्थ है कि भक्त भगवान को तो प्रेम करता ही है, उसकी गैर मौजूदगी को भी प्रेम करने लगता है। उसकी गैर मौजूदगी भी उसकी ही गैर मौजूदगी है। उसका ना दिखाई पड़ना भी उसका ही ना दिखाई पड़ना है। पूर्ण है वह, शून्य भी उसका ही है। सब भाव उसका है, अभाव भी उसका ही है। फिर जो वह दे उसी में भक्त राजी है। भक्त का भाव यही है कि तू जो कराए, रुलाए, दूर रखे, हंसाए की पास रखे, तृप्त करे कि अतृप्ति की आग जलाए, वर्षा बनकर आए कि प्यास बनकर उठे, तेरी मर्जी पर मेरा होना है। तो भक्त ये नहीं कहता कि मेरी मर्जी मान और प्रकट हो, वह कहता है तेरा अप्रगट होना भी प्यारा है, हम इसे ही प्यार कर लेंगे। हम तेरी अनुपस्थिति में भी नाचेंगे और गुनगुनाएंगे। और जब तक तुम उसकी अनुपस्थिति को प्रेम न कर पाओगे, तब तक वह उपस्थित ना हो सकेगा। यही भक्त की कसौटी है। इसलिए विरह शक्ति, इसलिए आंसू आना बहुत ही शुभ है। बिरह से भी आसक्ति हो जाती है, आंसुओं से भी प्रेम हो जाता है। तुमने भक्त को रोते देखा हो, वह दुख में नहीं रो रहा है। उसके आंसू खुशी के आंसू हैं। उसके आंसू फलों जैसे हैं, चांद तारों जैसे हैं, फूलों जैसे हैं। उसके आंसुओं में फिर से झांको, उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है, अनुग्रह का भाव है। तूने रुलाया, यह भी क्या कुछ कम है? क्योंकि बहुत आंखें हैं, बिना रोए ही रह जाती हैं। बहुत आंखें हैं जिन्हें आंसुओं का सौभाग्य ही नहीं मिलता। तूने दूर रखा, तड़फड़ाया, इसी तड़फ से तो भक्ति का जन्म हुआ। इसी से तो तेरे पास आने की महत आकांक्षा जगी, अभीप्सा पैदा हुई। तो दूर रखने में भी तेरा कोई राज होगा, तेरी मर्जी पूरी हो।
जीवन को देखने के दो ढंग हैं। एक धार्मिक व्यक्ति का ढंग है, वह कांटों में भी फूल खोज लेता है, और एक अधार्मिक व्यक्ति का ढंग है, वह फूलों में भी कांटे खोज लेता है। देखने पर सब कुछ निर्भर है। सुकून कल्ब को हल्की सी भी उम्मीद काफी है कि नूरे सुबह की पहली किरण वारिक होती है। हृदय में चैन हो, हृदय में शांति हो, धैर्य हो, तो छोटी सी उम्मीद भी बहुत है। स्वभावतः सुबह की पहली किरण बहुत बारीक होती है। उतनी बारीक किरण भी सूरज की खबर है, वह दिखाई भी नहीं पड़ती। आसमान में होती है पर सूरज की खबर है। भक्त को परमात्मा की अनुपस्थिति भी परमात्मा की ही खबर है। सुकून कल्ब को हल्की सी भी उम्मीद काफी है कि नूरे सुबह की पहली किरण वारिक होती है। जो गम हद से ज्यादा हो, खुशी नजदीक होती है। चमकते हैं सितारे रात जब तारीक होती है। जब रात बहुत घनी अंधेरी होती है तो तारे खूब चमककर प्रकट होते हैं। परमात्मा की अनुपस्थिति भी जब भाव दशा पकड़ लेती है तो उसकी उपस्थिति इतनी प्रगाढ़ होकर मालूम होती है जितनी कभी भी नहीं मालूम हुई। विरह में भी मिलन है। अंधेरी रात में भी उसके तारे चमकते हैं। जब सब खोया हुआ लगता है तब भी वह पाया हुआ ही मालूम होता है। लेकिन हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारे देखने का ढंग अति सांसारिक है, और वहां हमने जो पाठ सीखा है वह पाठ बड़ा खतरनाक है। ठीक इससे उल्टी दशा धर्म की यात्रा की है। संसार में जब कोई चीज मिलती नहीं है तब तक तो तुम बहुत उसके लिए तड़पते हो, पाने के लिए तड़पते हो, किसी तरह अभाव मिट जाए। धन नहीं है तो तुम धन कमाने के लिए तड़पते हो, क्योंकि निर्धनता को मिटाना है। निर्धनता से तुम राजी नहीं होते, निर्धनता से तुम लड़ते हो ताकि धन पैदा कर सको। पर देखा तुमने, जब धन हाथ में आ जाता है तो पता लगता है राख लगी। कोई हीरे जवाहरात ना लगे, धूल लगी। जब नहीं था धन तब निर्धनता से लड़ते रहे। जब धन मिलता है तो धन व्यर्थ हो जाता है। ये तुम्हारा सामान्य जीवन का अनुभव है। इससे ठीक उल्टा अनुभव धार्मिक का है। धार्मिक परमात्मा की अनुपस्थिति से लड़ता नहीं है। वह कहता है यह अनुपस्थिति भी उसकी ही है। लड़ना कैसा? लड़ना किससे? यह भी वरदान उसी का है, यह आशीष उसी की है। अनुपस्थिति में विरोध नहीं है। अनुपस्थिति में उसे खोजना है। छिपा होगा कहीं, किरण बहुत बारीक होगी, होगा तो ही। ऐसा तो कोई स्थान नहीं हो सकता जहां वह ना हो। अपनी आंखें कमजोर होंगी, अपने देखने में बल ना होगा, अपनी आंख पर पर्दे होंगे, अपनी समझ धुंधली होगी, अपना बोध का दिया थिर ना होगा, कंपित होती होगी भीतर की चित्त दशा, प्रज्ञा ठहरी ना होगी। लेकिन भगवान तो अपनी अनुपस्थिति में भी मौजूद होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई जगह नहीं है जो उससे खाली हो। वह पास से भी पास, दूर से भी दूर, मिला हुआ भी है, खोया हुआ लगता है। तो भक्त अनुपस्थिति से लड़ता नहीं, वह अपने आंसुओं में भी नाचता है। उसके आंसू भी गुनगुनाते हुए हैं। उसके आंसुओं में दुख मत देख लेना, अन्यथा तुम उसके आंसुओं को न समझ पाओगे। उसके आंसुओं में इस बात की खबर है कि तू कितना ही छिपाए, अपने को छिपा ना सकेगा। तू कितना ही पर्दे डाले,
धोखा न दे सकेगा। हम तेरी अनुपस्थिति में भी तुझे खोज लेते हैं, तो तेरी उपस्थिति की तो बात ही क्या करनी। अनुपस्थिति परमात्मा के विपरीत नहीं है। जैसा धन निर्धनता के विपरीत है, और इसलिए जब भक्त परमात्मा को उपलब्ध होता है तो वैसी हालत नहीं आती जैसे धन को उपलब्ध होकर आती है। धन व्यर्थ हो जाता है मिलते ही। धन का सारा मजा उसके ना मिलने में है। जब तक नहीं मिलता तभी तक महिमापूर्ण मालूम होता है। जैसा मिला कचरा हो जाता है। परमात्मा के न मिलने में भी अहोभाग्य है। मिल जाने का तो फिर कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। भक्त कहता है, तू जिस हाल रखे हम उस हाल में राजी हैं। भक्त कहता है, हमारी गुनगुनाहट को तू छीन न सकेगा। होंगी इसी तरह से तय मंजिलें ओज की तमाम। हाँ यूं ही मुस्कुराए जो, हाँ यूं ही गुनगुनाए जा। सारे पड़ाव पार कर लिए जाएंगे, सारी मंजिलें पार कर ली जाएंगी। होंगी इस तरह से तय मंजिलें ओज की तमाम। हाँ यूं भी मुस्कुराए जाओ, हाँ यूं ही गुनगुनाए जाओ। भक्त का आनंद सतत है, उसमें विच्छेद नहीं है। अंधेरा हो तो, रोशनी हो तो, सुबह हो तो, सांझ हो तो, बहार आए तो, पतझड़ आए तो, भक्त के लिए भेद नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर चेहरे में उसको पहचान लेता है। जीवन आए तो, मौत आए तो। भक्त का अर्थ ही यही है, जिसे अब भगवान धोखा ना दे सकेगा। साधक और भक्त में यही भेद है। साधक अपने संकल्प से जीता है और भक्त समर्पण से जीता है। साधक कहता है, पाकर रहेंगे जी। साधक की भाषा में संसार छिपा है। जैसे वह धन को पाता था, वैसे ही धर्म को भी पाकर रहेगा। जैसे वह यश, पद, प्रतिष्ठा खोजता था, ऐसे ही प्रभु को भी खोजेगा। लेकिन उसकी खोज का सूत्र पुराना है। मैं पाकर रहूंगा, तेरे बिना किए क्या होगा, मैं करूंगा तो होगा। भक्त तो सारा हिसाब बदल देता है। भक्त कहता है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। मेरे किए कुछ ना हुआ, देखा बहुत कर करके, हाथ कुछ भी ना आया। जैसे रेत से तेल निचोड़ते रहे, समय व्यर्थ हुआ, शक्ति का अपव्यय हुआ, कहीं पहुंचे ना। अब तुझ पर छोड़ देते हैं, अब हम नाचेंगे। अब हमने पाने की भी फिक्र छोड़ी। अब हम ना पाए तुझे तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा, तू हमें मिला। साधक की भाषा है, अपने ऊपर कर भरोसा, जज्बे दिल से काल्म ले। यूं ना साकी आएगा, उठ बढ़ के मीना थाम ले। साधक की भाषा है, अपने ऊपर भरोसा कर, हिम्मत से काम ले, संकल्प को जगा। ऐसे बैठे बैठे कुछ ना होगा। यूं ना साकी आएगा, बढ़ के मीना थाम ले। छीना झपटी करनी होगी। यह मधु पात्र ऐसे अपने आप तेरे सामने ना आएगा। उठ, संकल्प कर, छीन ले और संघर्ष कर। यह साधक की भाषा है। भक्त को इस भाषा में ही संसार मालूम होता है। परमात्मा से भी छीनना होगा। यह साकी ऐसा साकी तो नहीं जिससे छीनना पड़े। भक्त कहता है, यह तो बात की लज्जत ही ना रही। परमात्मा से छीनना पड़ा तो मिला ना मिला बराबर हो गया। छीन झपट से जो मिले उसका तो सौंदर्य ही चला गया। उसका प्रसाद हो, मांगना भी ना पड़े। मांग भी यही कहती है कि छीन झपट किसी न किसी तल पर जारी है। कहना भी ना पड़े, इशारा भी ना करना पड़े। वह दे, अपने से दे, मना कर दे।
भक्त की भाषा है, सामने तेरे भी एक दिन दौरे महवा आएगा, सामने तेरे भी एक दिन दौरे महवा आएगा, तू अभी समझा नहीं साकी का ईमा, सब्र कर। अभी तू उसके प्रेम को, उसके नियम को समझा नहीं, थोड़ा धीरज रख। सामने तेरे भी एक दिन दौरे महवा आएगा, वह मधु पात्र सामने तेरे अपने आप आ जाएगा। तू थोड़ा धीरज रख, तू जरा उसके नियम की तरफ देख। सब्र ही भक्ति की पात्रता है, अनंत धैर्य। तुम अगर एक क्षण को भी उसके अनंत धैर्य से भर जाओ तो उसी क्षण उपलब्धि हो जाएगी। उपलब्धि में परमात्मा बाधा नहीं है, तुम्हारा धैर्य बाधा है। इसलिए बिरह से भी आसक्ति हो जाती है। भक्त बिरह के गीत गाता है, वह बिरह के आसपास भी सजावट कर लेता है। वह अपने रोने को भी संभाल कर रखता है। वह अपने रुदन को भी, अपनी आहों को भी प्रार्थना बना लेता है। वह अपने रुदन के, अपने आंसुओं की ईंटों से ही अपने मंदिर को बना लेता है। वह उससे भी राजी है। भाई ये नहीं कहता कि देखो मैं कितना रो रहा हूं, वह यह कहता है कि मुझे और रुलाओ। देखो कितना हल्का हो गया हूं रो रो कर, कितना रूपांतरित हुआ हूं। तुम जल्दी मत करना, कोई जल्दी नहीं है, तो मुझे पूरा बदल कर ही आना। वह आने की बात ही परमात्मा पर छोड़ देता है, अपने हृदय को खोल देता है, प्रतीक्षा करता है। भक्ति प्रतीक्षा है, प्रयास नहीं। भक्ति समर्पण है, संकल्प नहीं। और भक्ति से बड़ी कोई कीमिया नहीं है, क्योंकि भक्ति का मूल आधार ही संसारिक मन का आत्मघात हो जाता है। संसारिक मन कहता है करने से कुछ होगा, भक्ति कहती है करने से कुछ भी नहीं हुआ। संसारिक मन कहता है अहंकार, नए नए नाम रखता है। कभी कहता है संकल्प की शक्ति, कभी कहता है हिम्मत, साहस, व्यक्तित्व, आत्मा, हजार नाम रखता है। लेकिन सबके भीतर तुम अहंकार को छिपा हुआ पाओगे। सबके भीतर मैं मौजूद है, मैं की कम ज्यादा मात्रा मौजूद है, और वही बाधा है। भक्त कहता है मैं नहीं तू। जब मैं नहीं हूं तो क्या विरह और क्या मिलन। मिलन हो गया, जहां मैं मिटा वही मिलन हो गया। और जिसे विरह में परमात्मा दिखाई पड़ गया, उसके मिलन की तो बात ही ना पूछो। वह बात तो बात करने की ना रही, उसके संबंध में कुछ भी ना कहा जा सकेगा। मीरा के सारे गीत विरह के गीत हैं, इतने मधुर, इतने गरिमापूर्ण, सब विरह के गीत हैं। चैतन्य का नृत्य विरह का नृत्य है। मिलन के बाद तो कोई नाच ही नहीं सका, नाच भी मुश्किल हो जाता है। विरह में नाच लो थोड़ा बहुत, विरह में बोल लो थोड़ा बहुत, मिलन पर तो सब कुछ बंद हो जाता है। मिलन तो अबोल कर जाता है, मिलन में तो सब शून्य हो जाता है। बूंद जब सागर में खो गई, खो गई। अब कहाँ नाचेगी, अब कहाँ कूदेगी, अब कहाँ वीणा बजेगी, अब कहाँ नृत्य होगा, कहाँ गीत सजेंगे। मीरा जब खो गई सागर में तो खो गई। वे जो मीरा के गीत हैं सब विरह से उत्पन्न हुए हैं। स्वभावतः विरह से ही आसक्ति हो जाएगी। इतना प्यारा था उसका ना मिलना भी। जिसने उस प्यारी की तरफ थोड़े कदम बढ़ाए, उसे उसके ना मिलने में भी आनंद हो जाता है, और यह अति शुभ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाई आपकी वीडियो सुनते सुनते आपके सानिध्य में ध्यान की गहराई का कुछ अनुभव होता है, लेकिन वह अवस्था स्थायी नहीं रहती। उसे स्थायी करने की दिशा में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। मैं पूछता हूं स्थायी करना ही क्यों चाहते हो?
स्थाई की भाषा ही सांसारिक है, क्षण भर को रहती है। उतनी देर अहोभाव से नाचें, उतनी देर कृतज्ञता से नाचें। उस क्षण में यह नया उपद्रव क्यों भीतर ले आते हो कि स्थायी करना है? जो मिला है उसकी भी पात्रता नहीं है। अहो भाग्य की पात्र ना था, क्षण भर को उसके दर्शन हुए। नाचें, गुनगुनाएं, आनंदित हों। दूसरा क्षण इसी क्षण में निकलेगा। आएगा कहां से? कल आज से ही पैदा होगा। अगर आज गीत से भरा था तो कल इन्हीं गीतों से जन्मेगा। अगर आज तुम्हारे पैर में थिरक थी और घूंघर बंधे थे तो कल पर भी उनकी छाया पड़ेगी। स्वभावतः कल तुम्हारे घूंघर की आवाज और सुदृढ़ हो जाएगी। बांसुरी और भी गहरी बजेगी, मस्ती और भी गहरी उतरेगी। कल आएगा कहां से? इसलिए तुम कल की चिंता ही छोड़ दो। सभी की यही तकलीफ है, क्योंकि संसार का यह गणित है। जो ना हो उसकी चिंता करो, जो मिल जाए उसकी चिंता करो कि कहीं खो ना जाए। गरीब परेशान है कि धन मिल जाए, धनी परेशान है कि कहीं खो ना जाए। दोनों परेशान हैं। परेशानी जैसे हमारी आदत हो गई है, जैसे हम कुछ भी करें परेशानी से हम ना बचेंगे। परेशानी तो हम घूम फिर कर पैदा कर ही लेंगे। रोज कोई ना कोई मेरे पास कॉल पर आ जाता है और कहता है, ध्यान में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन यह टिकेगा? क्यों आनंद को खराब कर रहे हो? कल जब आएगा तब कल को देख लेंगे। और आज अगर तुम आनंदित हो सकते हो, कल भी तुम ही तो रहोगे ना। और अगर आज तुम आनंदित हो सकते हो तो कल की ईंटें आज के ऊपर ही रखी जाएंगी। कल का भवन आज के ऊपर ही खड़ा होगा। तुम कृपा करके कल को भूलो। कल मन का उपद्रव है, कल यानी काल। कल तुम्हारा आज को खराब कर देगा। यह क्षण अगर शांति का था तो तुम डूबो, डुबकी लो, तुम रस विभोर हो जाओ, तुम भूल ही जाओ समय को। इसी से आने वाला क्षण उभरेगा, और भी गहरा, और भी ताजा, और भी मदहोश। और एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए तो भविष्य की चिंता छूट ही जाती है। स्थायी करने का मोह भविष्य की चिंता है। क्षण काफी है। एक क्षण से ज्यादा किसको कब कितने क्षण मिलते हैं? सोचो, एक बार एक ही क्षण तो मिलता है तुम्हें। अगर एक क्षण में तुम्हें आनंदित होने की कला आ गई तो सारा जीवन आनंदित हो जाएगा। जिसको एक बूंद रंगने की कला आ गई वह सारे सागर को रंग लेगा। एक एक बूंद ही तो हाथ में पड़ती है, उसको रंगते जाना। दो बूंद इकट्ठी भी तो नहीं मिलती कि अड़चन आए कि हम तो केवल एक बूंद को ही रंगना जानते हैं, दो बूंद एक साथ आ गई तो हम क्या करेंगे? एक क्षण आता है एक बार, जब चला जाता है हाथ से तब दूसरा क्षण उतरता है। बड़ी संकीर्ण धारा है समय की। दो क्षण भी तो साथ नहीं आते। एक क्षण को शांत होना आ गया, हो गई स्थायी शांति, हो गई शाश्वत। अब इसे कोई भी तुमसे छीन ना सकेगा। हां, तुम ही छीन सकते हो। अगर तुम इस क्षण में आने वाले क्षण की चिंता से भर जाओ, चिंतातुर हो जाओ, तो तुमने यही खराब कर ली। फिर इस खराब किए हुए क्षण से अगला क्षण पैदा होगा, वह और भी खराब होगा। तो पहली बात, पूछो मत स्थायी कैसे करना। इतना ही पूछो कि इसी क्षण में कैसे डूबे। डुबकी में ही स्थायित्व है। दूसरी बात, आपके सानिध्य में ध्यान की गहराई का कुछ अनुभव होता है। जो मेरे सानिध्य में होता है वह मेरे कारण नहीं होता, होता तो तुम्हारे ही कारण है। जो तुम्हारे भीतर नहीं हो सकता वह किसी के भी सानिध्य में नहीं हो सकता। हाँ, मेरे सानिध्य में सुविधा मिल जाती होगी स्वयं से थोड़ा छूटने की, स्वयं के बंधन थोड़े ढीले करने की। मेरे सानिध्य में थोड़ा सा तुम अपनी पुरानी आदतों को किनारे हटा देते होगे, बस।
होता तो तुम्हारे ही भीतर है। इसलिए जो मेरे सानिध्य में होता है, अब ये एक नया उपद्रव खड़ा मत कर लेना कि भैया जैसे ही वीडियो बंद की तब ना होगा। मन तरकीबें खोजता है। मन कहता है कि वीडियो सुनते समय हो गया था, उनके कारण हो गया था, पाप मुझे लगेगा ऐसे। तुम अगर नरक गए तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। यहां तुम्हें जो थोड़ी सी झलक मिल जाती है मुझे सुनने में, उसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है। सिर्फ तुम मेरी थोड़ी सुन लेते हो, इतनी ही तुम घर पर भी सुनना, बात हो जाएगी। घर पर ही सुनने से मतलब जब वीडियो बंद हो जाएगी तो बात हो जाएगी। इतना तुम थोड़ा सा मुझे द्वार दरवाज़ा देते हो, थोड़ा अपने को किनारे कर लेते हो, थोड़ा अपने को बीच से हटा लेते हो, कुछ होता है। तुम जब मुझे सुनना बंद करो तो अकेलेपन में भी इतना ही हटा लेना। ये तुम्हारे ही किए हो रहा है। छोटे बच्चे का कोई हाथ पकड़ लेता है और चला देता है, चलता तो बच्चा ही है भीतर। दूसरे के हाथ से थोड़ा सहारा मिल जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, अनुभव आ जाता है। मगर ये हाथ जिंदगी भर पकड़ लेने को नहीं है। नहीं तो इससे घसीटना ही बेहतर था। कम से कम खुद तो घसीटते थे, अपने घुटनों के बाहर चलते थे। अब ये एक और उपद्रव साल लगा, एक दूसरे के हाथ। अब ये और मजबूरी हुई और परतंत्रता हुई। नहीं, ऐसे किसी पर निर्भर मत हो जाना। मेरा तो सारा आयोजन यहां यही है कि तुम परम मुक्त हो सको। उसमें मुझसे भी मुक्त होना सम्मिलित है। अगर मुझसे बंध जाओगे तो तुम तो और लंगड़े हो जाओगे। तुम वैसे ही लंगड़ा रहे हो, तुम वैसे ही पंगु हो, ये तो और पक्षाघात हो जाएगा। यहां थोड़ी सी झलक ले लो, फिर उसे अपने एकांत में गहराना, ताकि तुम्हें यह भी अनुभव आ सके कि वह झलक तुम्हारे भीतर से ही आई थी। किसी के हाथ का सहारा मिला था, धन्यवाद, लेकिन इससे ज्यादा निर्भरता ना हो। ऐसे ही है जैसे कि कोई बच्चे को तैराक पानी में डाल देता है, हाथ पैर तड़फड़ाता है बच्चा। हाथ पैर तड़फड़ाना ही तैरने की शुरुआत है। अकेला शायद उतर भी ना पाता पानी में, डरता घबराता, पर कोई तैरने वाला पास में खड़ा है, हिम्मत साथ दे गई। जो हुआ है वह तो भीतर हो रहा है। 2-4 बार पानी में तैराक डालेगा, बच्चे के हाथ पैर सुगड़ हो जाएंगे, फिर कोई ज़रूरत न रह जाएगी। फिर उसे खुद ही हिम्मत आ जाएगी। फिर तो वह दूर सागर भी पार कर ले सकता है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक गांव में एक ग्रामीण किसान बैल को जोतकर अपने हल को चला रहा था। वह कोड़ा भी फटकारता जाता बैल पर, और कभी कहता हीरा जोर से, कभी कहता मोती जोर से, कभी कहता चंदा जोर से, कभी कहता सूरज जोर से। एक आदमी खड़ा देख रहा था। उसने कहा, इस बैल के कितने नाम हैं भैया? उस किसान ने कहा, नाम तो इसका एक ही है, हीरा। तो बाकी नाम इतने जो लिए हैं ये किस लिए लेते हो? तो उसने कहा, इसकी हिम्मत बढ़ाने को। इसकी आंखें तो बंधी हैं, ये समझता है और भी वैल लगे हैं, ये हिम्मत से चला जाता है। बस इतना ही मेरा काम है। हीरा जोर से, मोती जोर से, लगे तुम अकेले नहीं हो। एक बार हिम्मत आ जाए तो तुम्हारी आंख की पट्टी खोल देंगे, कहेंगे तुम ही चल रहे थे। तीसरी बात, जल्दी मत करना। धैर्य बड़ी से बड़ी शिक्षा है धर्म के मार्ग पर, क्योंकि जिसको हम खोजने चले हैं वह इतना विराट है कि तुमने अगर जल्दी मांग की तो तुम्हारी मांग के कारण ही ना मिल पाएगा। मौसमी फूल हम बो देते हैं, 2-4-6 सप्ताह में फूल आ जाते हैं, लेकिन अगर चिनार के वृक्ष लगाने हों, देवदार के वृक्ष लगाने हों तो वर्षों लगते हैं। आकाश को छूने वाले वृक्ष लगाने हों तो उनकी जड़ें भी पाताल तक पहुंचने चाहिए। परमात्मा आखिरी मंजिल है, उसके पार फिर कुछ भी नहीं। इतनी विराट मंजिल को पाने चले हो और इतनी कृपण हो धैर्य के संबंध में, इतनी जल्दबाजी करते हो। तुमने देखा भक्तों को,
घर घर में मंदिर बनाकर बैठे हैं, जल्दी से घंटी बजा लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। उनके हाथ पैर देखो, इतनी जल्दी में हैं कि वे उनके ये कृत्य देखकर ही भगवान उनसे ना मिलेगा। बुलाने में भी तो थोड़ा सलीका हो, उसे पुकारो, थोड़ा सोचो भी कि किसे पुकारा है, थोड़ा सौजन्य तो सीखो। इतना बड़ा निमंत्रण भेज रहे हो, जरा सोच समझकर पाती लिखो। लेकिन बड़ा अधैर्य है। तुम अगर अपने अधैर्य पर विचार करोगे तो तुम्हें अपना सारा कृत्य वचकाना मालूम पड़ेगा। कोई रोज गीता पढ़ लेता है, कोई पूजा कर लेता है, कोई फूल चढ़ा देता है, कोई मंदिर में सिर झुका आता है, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? और फिर इससे तुम आशा बांधने लगते हो कि अभी तक मिला नहीं, अभी तक स्थायी आनंद नहीं मिला, अभी तक परमात्मा का कोई दर्शन नहीं हुआ। नहीं, यह भक्त का ढंग नहीं। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। देर लगाना तेरी आदत हो, कोई हर्जा नहीं। हम भी सब्र की आदत डाल लेंगे। और क्या, अगर तू देर करता है ठीक, जितनी देर तू कर सकता है उससे ज्यादा देर धैर्य रखने की हम आदत डाल लेंगे। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, वे नियाली तेरी आदत ही सही। जल्दी में मत पड़ना, जल्दी ही तनाव पैदा कर देती है, जल्दी ही तनाव पैदा कर देती है। जल्दी के कारण ही मन बेचैनी पैदा हो जाती है। धीरज से चलो, अनंत अनंत काल मौजूद है। मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। धीरज से चलो, अनंत अनंत काल मौजूद है। कहीं कोई जल्दी नहीं है। समय की अनंत धारा मौजूद है। ना कोई छोर है, ना कोई और है, ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत है। देखो जरा प्रकृति को, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हम जल्दी जल्दी बढ़ें। फिर मनुष्य क्यों चाहता है? तो ये जल्दबाजी ही देरी का कारण है। इस शाश्वत में तुम व्यर्थ ही परेशान हुए जा रहे हो। तुम दौड़ धूप किस लिए कर रहे हो? तुम्हारी दौड़ धूप से कुछ जल्दी ना हो जाएगा। जल्दी की जरूरत नहीं। जरा वृक्षों को देखो, कैसे अलसाए हुए हैं। चांद तारों को देखो, कैसे चुपचाप गतिमान हैं। कहीं पहुंचने की कोई जल्दी तुम्हें अस्तित्व में दिखाई पड़ती है? अस्तित्व ऐसा शांत है जैसे पहुंच ही हुआ हो। पहुंचने की जल्दी मालूम ही नहीं होती। ऐसा ही भक्त भी है। उसने अस्तित्व की भाषा समझ ली है। वह कोई जल्दी में नहीं है। वह कोई प्रार्थना इसीलिए नहीं करता कि भगवान प्रार्थना करने से मिलेगा। प्रार्थना उसका आनंद है। वह पूजा इसीलिए नहीं करता कि ठीक है, पूजा करने से मिलता है तो चलो पूजा किए लेते हैं। यह कोई साधन नहीं है पूजा, यह साध्य है। वह अहोभाव से भरा है, आनंद से भरा है। कैसे अपने आनंद को प्रकट करें? किस भाषा में परमात्मा से कहें कि तेरे अनंत आशीषों की वर्षा मेरे ऊपर है? तुतलाकर पूजा की भाषा में, भजन की, कीर्तन की भाषा में कह देता है कि तेरी अनंत अनुकंपा मेरे ऊपर है। प्रार्थना से वह कुछ पाना नहीं चाहता। और मजा यही है कि जिसने प्रार्थना से कुछ पाना ना चाहा, उसे सब मिला। और जिसने प्रार्थना में भी पाने का जहर डाल दिया, उसकी प्रार्थना भी मर गई और कुछ मिलने की तो बात ही ना रही। प्रार्थना में जहां मांग आई, जहर आया। प्रार्थना में जहां कामना प्रविष्ट हुई, प्रार्थना तिरोहित हुई। तो प्रार्थना प्रार्थना के आनंद के लिए है। फिर इसी क्षण में तुम सुखी हो सकते हो, खूब सुखी हो उठोगे। दूसरा क्षण इसी से आएगा, आता रहेगा, आता ही रहा है। अगला प्रश्न, भक्त अंतिम अवस्था तक अपने आराध्य गुरु इष्ट को नहीं भुला पाता। क्या मुक्ति के लिए अंततः आराध्य या गुरु या इष्ट की छवि का विसर्जन भी अनिवार्य है? प्रश्न भक्त का नहीं है। भक्त तो चाहता ही नहीं मुक्ति को। भक्त तो कहता है ऐसा मत करना कि मुक्ति हो जाए। ये बंधन बड़े प्यारे हैं। भक्त कहता है
मुक्ति को छोड़ने को तैयार हैं, भगवान तुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तू मुक्ति अपनी संभाल, किसी और को दे देना। और बहुत भिखारी हैं, हमें तो तू ही काफी है। तू हमें हजार हजार बंधनों में बांध, तू प्रेम के ना मालूम कितने डोले सजा, तू हमें प्रेम की यात्रा पर ले चल। मुक्ति भाषा ही भक्त की नहीं है। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं, बहुत सी भाषाएं गड्ढमड्ढ हो गई हैं। तुम पूछते हो मुक्ति के लिए भगवान बाधा है, पर भक्त मुक्ति मांगता नहीं और भक्त मुक्त हो जाता है मांगता नहीं। भक्त की मुक्ति सुनिश्चित है, लेकिन भक्त के बिना मांगे घटती है। अब इसको भी थोड़ा समझना। भक्त के अतिरिक्त जितने मार्ग हैं वे मुक्ति मांगते हैं। भगवान को वे उपयोग करते हैं साधन की तरह, माध्यम की तरह। योग में पतंजलि भगवान को भी एक साधन मान लेते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण। यह और विधियों में एक विधि है। इस भांति व्यक्ति परम मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। भगवान के ऊपर है मोक्ष, और भगवान एक विधि है और विधियों में अनिवार्य विधि भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध बिना भगवान को माने भी मुक्ति की राह बता देते हैं। महावीर बिना भगवान को माने भी मुक्ति की राह बता देते हैं। तो पहली तो बात, और विधियों में एक विधि है। दूसरी बात, विधि भी अनिवार्य नहीं है, छोड़ी जा सकती है। तो भक्त के अतिरिक्त जो मार्ग हैं, ज्ञान के, योग के, हठ के, क्रिया के, उन सब में मुक्ति परम है। भगवान को अगर किसी ने जगह दी भी है तो एक साधन की तरह। भक्त के लिए भगवान परम है। मुक्ति क्या है भक्त के लिए? भक्त के अतिरिक्त जो साधक हैं उनके लिए एक घड़ी का आ जाना जहां वे भगवान से भी मुक्त हो जाएं, मुक्ति है। जहां दुई न रह जाए, दूसरा न रह जाए, स्वयं का होना ही आत्यंतिक हो जाए, आखिरी हो जाए, कोई दूसरा ना हो। इसलिए दादू कहते हैं, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़, पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई। इसलिए महावीर ने उस परम अवस्था को कैवल्य कहा। एकमात्र तुम्हारी चेतना बचे, यह आत्मा कहा, परमात्मा कहा। महावीर का परमात्मा शब्द भगवान का पर्यायवाची नहीं है। परमात्मा का अर्थ है आत्मा की परम स्थिति, आखिरी ऊंचाई। तुम इस ऊंचाई पर आ गए जिससे और ऊपर कोई ऊंचाई नहीं। तो भक्त के लिए मुक्ति क्या है? भक्त कहता है, ऐसी घड़ी आ जाए कि तू ही तू रह जाए, मैं न रहूं। भक्त के अतिरिक्त लोग कहते हैं, वे कहते हैं, ऐसी घड़ी आ जाए मैं ही मैं रहूं, तू ना रहे। भक्त कहता है, मैं ही तो उपद्रव हूं, मैं मिट जाऊं, बस तू ही तू रह जाए। भक्त कहता है, बांधने वाला तेरा बंधन तो रहे, बंधने वाला मैं ना रह जाऊं। तेरा बंधन तो मुझे हजार हजार रंग रूपों में बांध ले, लेकिन मैं तुझ में लीन हो जाऊं। भक्त अपने को मिटाना चाहता है भगवान में। भक्त के अतिरिक्त जो हैं वे भगवान को मिटा लेना चाहते हैं अपने में। भक्त की भी मुक्ति फलित होती है, पर बड़ी अनूठी है उसकी मुक्ति। उसमें भक्त खो जाता है, भगवान बचता है। इसलिए भगवान को खोकर तो भक्त मुक्ति मांग ही नहीं सकता, वह तो असंभव है। पूछा है कि भक्त अंतिम अवस्था में आराध्य को नहीं भूल पाता, भूलना चाहता नहीं। तुम उसे भुलाने के रास्ते बताओ, वह भाग खड़ा होगा कि यह क्या रास्ता बता रहे हो। वह कहेगा, दूर ही रखो अपने सिद्धांत। बामुश्किल तो किसी तरह उसका सहारा पकड़ पाए हैं और तुम भुलाने का उपाय बताते हो। भक्त तुमसे पूछेगा, ऐसा कुछ बताओ कि वह ही वह रह जाए, मैं भूल जाऊं। भक्त भगवान से ही पूछ लेता है अंतिम क्षणों में, और किसी से पूछने की उसे कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे जैसे राग बंध जाता है, जैसे जैसे भीतर का तार उसी के तारों के साथ नाचने लगता है, जैसे जैसे संगीत लयबद्ध होता है,
वह उसी से पूछने लगता है। वह कहता है, अब तू ही बता दे। भक्त औरों को तो पागल मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसकी भाषा प्रेम की है। एक बात भला पूछें, तुम कैसे मनाओगे? जैसे कोई रूठा हो और तुमको मनाना हो, वह भगवान से ही पूछ लेता है कि सुनो। एक बात भला पूछें, तुम कैसे मनाओगे? जैसे कोई रूठा हो और तुमको मनाना हो, तो वह बात करने लगता है सीधी। भक्ति संवाद है, वह किसी और से पूछता नहीं, वह भगवान से ही पूछता है। जिसके तार उससे ही जुड़ जाए, अब किसी और से पूछने की जरूरत तो न रही। तेरा गम राज मेरा, खामोशी मेरी सुखन मेरा, यही है रूह मेरी, हुस्न मेरा, पैरहन मेरा। वह कहता है, तेरे मिलने की तो बात दूर, तुझे ना मिलने का जो दुख है वह भी इतना प्यारा है। यही मेरा रहस्य है, तुझे ना पाने की पीड़ा, राज मेरा, खामोशी मेरी। तू मिलकर तो क्या करेगा पता नहीं। तेरी अनुपस्थिति के बोध ने भी मुझे खामोश कर दिया, मौन कर दिया। सुखन मेरा, तेरे ना मिलने से भी मेरे भीतर अनाहत बाणी का नाद शुरू हुआ है। मिलने से क्या होगा पता नहीं, यही है रूह मेरी, और अब तो तेरी मौजूदगी की पीड़ा ही मेरी आत्मा है। हुस्न मेरा, यही है सौंदर्य मेरा, पैरहन मेरा, यही मेरे वस्त्र हैं, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी देह है, यही मेरी वाणी है, यही मेरा मौन है, तेरे ना मिलने का गम। परमात्मा के मिलने कर भक्त उसी से पूछ लेता है कि अब तू ही बता दे, कैसे अपने को पूरा खो दूं? धीरे धीरे खोता ही चला जाता है, एक एक कदम मिटता ही चला जाता है। ये प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्योंकि हमने बुद्धि से सोचा है, हमने बुद्धि से शास्त्र पढ़े हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब तक दो रहेंगे द्वैत रहेगा, तब तक तो संसार रहेगा। अद्वैत चाहिए, माना निश्चित ही अद्वैत चाहिए। लेकिन अद्वैत दो ढंग का हो सकता है, या तो भगवान मिटे या भक्त मिटे। तुम जरा अपने से पूछना, तुम्हारा मन कहेगा भगवान ही मिटे, मैं और मिटूं? ना 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 ना, ये बात तो जंचती नहीं। तुम भगवान को ही अपने लिए मिटा लेना चाहते हो, इसीलिए मुक्ति का सवाल उठता है। पर यह तो बड़े अहंकार की भावदशा हुई। तुमने शब्द अच्छे खोजे अद्वैत, लेकिन छिपा ले गए नास्तिकता को। बातें तुमने बड़ी धार्मिक की, लेकिन आखिर में अपने को बचा लिया। जो धर्म तुम्हें मिटाए वह धर्म ही नहीं। धर्म तो आत्मविसर्जन है, स्वयं को पिघलाना, वहा देना है। तुम्हारी अकड़ पिघल जाए, बर्फ की तरह जमी तुम्हारी छाती पिघल जाए, तुम वह जाओ सब दिशाओं में, तुम उसके अस्तित्व के साथ एक हो जाओ। मुक्ति की बातें ही क्या है? अपने से मुक्त होना है, अस्तित्व से थोड़े ही मुक्त होना है। भगवान यानी अस्तित्व, नामों पर मत जाना। भगवान कहो, सत्य कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, जो तुम्हारी मर्जी हो बोलो। लेकिन अस्तित्व और तुम बड़े छोटे हो। एक छोटी सी बूंद महासागर के सामने ये आकांक्षा कर रही है कि किसी तरह महासागर मिट जाए। वह आकांक्षा ही भ्रांत है। मुक्ति क्या? मुक्ति यानी अपने से मुक्ति, और भगवान में मिटने के लिए भक्ति से और ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं है। इसलिए नारद जी ने भी कहा, भक्ति सभी साधनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले चरण से ही तुम्हारे मिटने की यात्रा शुरू हो जाती है। सुगम है, नारद ने कहा, और मार्गों पर पीछे अड़चन आती है, क्योंकि पहले तो तुम मजबूत होते चले जाते हो, फिर एक घड़ी आती है तब मजबूत हो गए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। भक्ति पहले ही कदम से तुम्हें बिखेरने लगती है। इसलिए दुनिया में बहुत कम भक्त हुए हैं, योगी बहुत हुए। तुम्हारा समझना शायद उल्टा हो,
तुम शायद सोचते हो भक्त तो बहुत हुए हैं, भक्त ना के बराबर हुए हैं, क्योंकि भक्त होना दुस्साहस है, योगी होने में दुस्साहस नहीं है। तुम अपने मालिक हो, सिर के बल खड़े रहो कि आसन लगाओ कि सांस रोको कि जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन तुम अपने मालिक हो। संकल्प मजबूत होता चला जाता है, अहंकार तीखा होता चला जाता है, धार पैनी होती चली जाती है। इसलिए योगियों के अहंकार की धार तो देखो, तलवार की तरह चमकती है। भक्त झुकता है, भक्त अपने को विखेरता है, भक्त बड़ा कमनीय हो जाता है, कोमल हो जाता है, नाजुक हो जाता है। योगी पथरीला हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, अकड़ जाता है, कुछ करने का ख्याल आ जाता है। योगी सिद्धि की तलाश में है, शक्ति मिल जाए। भक्त सिर्फ अपने को खोने चला है। अंततः क्या मुक्ति के लिए आराध्य की छवि का विसर्जन भी अनिवार्य है? तुम ही खो जाते हो, आराधक खो जाता है। स्वभावतः जब आराधक हो जाता है, आराध्य भी खो जाता है, क्योंकि आराध्य बचेगा कहाँ जब आराधक ना बचा। जब भक्त ना बचा तो भगवान कहाँ बचेगा। मगर खोने की शुरुआत होती है भक्त से। इधर भक्त खोया, उधर भगवान गया, एक ही बचा। अब उसे तुम जो कहो, भक्त कहो, भगवान कहो, सब एक ही है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है साधक के दृष्टिकोण से, भक्त के दृष्टिकोण से नहीं। आराध्य को खोना है, उसकी छवि खो जाती है, देखने वाला खो जाता है, स्वभावतः दृश्य भी खो जाता है। एक ही ऊर्जा बचती है, न दृश्य होता है न दृष्टा होता है, एक ही ऊर्जा बचती है। कहो उसे दर्शन की ऊर्जा, मगर भक्ति की भाषा में उचित होगा कहो प्रेम की ऊर्जा। ना प्रेमी बचता है ना प्यारा बचता है, प्रेम की लहरें लेने लगता है। मनुष्य के भाग्य नक्षत्र को चमकाने वाला ईश्वर प्रेम है। मानव निर्वाण की प्रतिष्ठा का रक्षक प्रेम है। मनुष्य का स्वरूप प्रेम है, स्वप्न प्रेम है, लोक परलोक दोनों दुनियाओं का निर्माता प्रेम है। प्रेम ही बचता है। ऐसा समझो कि गंगा बहती है दो किनारों से बीच, दो किनारे, एक भक्त एक भगवान। बीच में जो बह रही है धारा प्रेम की, भक्ति की, असली गंगा तो वही है। लेकिन साधक भगवान को खोना चाहता है, भक्त अपने को खोना चाहता है। यद्यपि दोनों दिशाओं से दोनों खो जाते हैं, अंततः बीच की धारा ही रह जाती है। गंगा ही बचती है प्रेम की, और कुछ भी नहीं बचता है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना हो तो कर सकते हैं अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ। व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, और भी जहाँ लगे वहाँ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। बाकी अगर कुछ ना भी कर पाओ तब भी बहुत शुभ है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है जो विजय बाबा जी द्वारा बताया गया है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उस क्लिप को आप जी सुनकर जरूर जाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए।
ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।